कैसे कैसी छोटी बातें कि समाज में भी जहाँ सहनशीलता आती है तो वो मन में एक पेशेंस का आना, कि कैसे एक जो सहनशीलता की बात है उसकी शुरुआत की मन में ही वो धैर्य रख के कि हम अगर किसी के साथ किसी ने कुछ कह दिया तो उसको एकदम से पलट के रूखा जवाब नहीं, मन में जिसकी शांति है वो इंसान ज़रूर समझता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धान नंकार जी। आज सत्संग में जो भाव हम सबने श्रवण किए कि ये व्रत आए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान इस निराकार से जोड़ता है जो कि एक असली सत्य है। इसके साथ जुड़कर जब जीवन में इसको मन में बसाकर इसको देखने के बाद तो ये भक्ति भरा जीवन ही शुरुआत इसकी होती है। जैसे आज बार बार ये संदेश दे रहे थे कि एक ही इस सच के अंश जो आत्मा हर एक में है, तो जब इस निराकार की ही कोई जाति नहीं तो फिर इसके बनाए इंसानों की कैसी हो सकती है। जैसे एक सूर्य को भी अगर हम देखें तो जब सूरज की ही कोई जाति नहीं है तो सूर्य की किरणों की कैसे कोई जाति हो सकती है। कि जब जो एक स्रोत है, एक उसका ही अगर कुछ नहीं है, एक तो आगे उसने जो चीज़ रोशनी जहाँ जहाँ पहुँचाई उसका कैसे हम कोई लेबल दे दें, कोई हम नाम डाल दें। ये परमात्मा ने तो सभी को उन्हीं तत्वों से बनाया है, तो कैसे कोई ऊंचा कैसी कोई नीचा हो सकता है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भज के सोहरी का होए। तो कैसे एक जो परमात्मा के अंदर ही हर समय अपने मन को टिकाए है, मन में भी परमात्मा ही बसाए है, तो फिर वो एक जाति पाति उसकी हो नहीं सकती। क्योंकि जिसने परमात्मा को ही हमेशा के लिए मन में बसाया है उसको फिर नज़रिया देखने का, हर कोई का अपनत्व का नज़रिया होता है, हर कोई एक ही नज़र आता है, कोई भेदभाव नहीं। अब जब भेदभाव ही नहीं दिख रहे तो नफ़रत का कारण भी वो ख़त्म हो गया। वरना तो एक नफ़रत करने के कारण संसार में हर एक ने इतने बना लिए हैं कि ये इंसान मुझे पसंद नहीं, इसको मेरी नज़र अच्छा नहीं समझ रही, ये कारण है वो कारण है, ऐसे अनेक कारण मन से एक बना लिए हैं और नफ़रत करने का एक वो वजह बन गई। और जब वही पता है कि परमात्मा जिसने मेरी रचना की है उसी ने सामने वाले की, तो फिर हर एक में परमात्मा ही नज़र आता है। एक मन में जब प्रभु समा जाता है तो फिर मन हमेशा के लिए आनंदित हो उठता है। हर समय एक हमें जो यहाँ एक बात वो भी कि मन की स्थिरता की बात, तो ये मन अलग अलग पूरे दिन में अगर कैसे भी ख्याल आ रहे हैं, सोच आ रही है, एक परिस्थिति आ रही है, पर उसमें भी अपनी सोच को एक मात्र रखकर कि एक मध्य मार्ग की जो बात है, एक बीच का रास्ता कि बिल्कुल दो अलग अलग एक्सट्रीम्स नहीं, तो मन को स्थिर कैसे रखें। तो अगर हम उदाहरण देखें कि अगर कोई एक गिरते हैं, अगर हमारा चलते चलते बैलेंस खराब हो रहा है और डगमगा जाते हैं, तो अगर तो हम कोई पक्की चीज़ को जैसे पकड़ लेते हैं कि अगर चलते चलते फिर कोई अगर ऐसी चीज़ पकड़ ली कि अगर डाली पकड़ ली पेड़ की तो गिरने से बचाव हो जाता है, क्योंकि वो पेड़ अपनी जगह पर स्थिर है, उसके जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, उसने उस पेड़ को उस जगह से ठस से मस नहीं होने दिया। तो जब उसकी डाल पकड़ लेते हैं
तो वो मजबूती हमें मिल जाती है। और वरना यही चलते चलते अगर हम फिर कोई ऐसी चीज़ को हाथ लगा दें जो खुद ही अपनी जड़ों से नहीं टिकी हुई, वो खुद ही एक डगमगा रही है, तो फिर हमारा भी बैलेंस नहीं बन पाता और हम तो गिरते ही हैं। ध्यान निरंकार जी।